और ये वेब पेजेस जो है आपके मेंटर आपको पूरा प्रोजेक्ट बताएंगे, यानी कि फुल प्रोजेक्ट जो भी मतलब डिपेंड है अकॉर्डिंगली, तो उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट होगा। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट है वो करना होगा होस्ट या डिप्लॉय। तो नॉर्मली हम लोग डिप्लॉय या होस्ट करने से अच्छा है कि जो रियल टाइम में हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। यही सेम पेज सेम प्रोजेक्ट पे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि रियल टाइम में हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो इसीलिए प्रोजेक्ट होस्ट करने के लिए और या डिप्लॉय करने के लिए और प्रोजेक्ट को सेंट्रलाइज रेपो में रखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं गिट। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी एक जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा रियल टाइम में, लाइव प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा हमारा एम। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। फिर दूसरा होगा कि वो जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका हम लोग रेपो में, जो दूसरा तरीका होता है, वो दूसरे तरीके से मैं गिट हब पे उसे अपलोड करने जा रहा हूँ, यानी कि रिपोजिटरी में सिंक अप करूंगा लोकल से। ये दो चीजें करेंगे। और तीसरा स्टेप, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो तीसरा स्टेप लेंगे, नहीं तो तीसरा स्टेप जो होगा वो कल के सेशन में होगा, जो कि होगा प्रोजेक्ट होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। और ये जो काम है, ये जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक्टिविटी, ये किसी भी एक डेवऑप्स की होती है, जो स्पेशल इंजीनियर होते हैं। डेवलपर की सिर्फ कोड को रिपोजिटरी में डालना होता है। डिप्लॉयमेंट या होस्टिंग जो होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवऑप्स इंजीनियर की होती है, जो आप लोग एडिशनली जान रहे हो। लेकिन अगर आपको आता है तो इसका एडिशनल एडवांटेज भी होता है। ठीक है, क्या आपको ये क्लियर है कि सबसे पहले हम लोग सीखने वाले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, देन बनाएंगे हम गिट हब पे प्रोजेक्ट की रेपो, और फिर हम लोग, अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो हम लोग होस्टिंग या डिप्लॉयमेंट कर देंगे। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के लिए आपको करना क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के लिए आपको समझना ये है कि यहाँ पे आओगे आप और रूट फोल्डर बनाना है। सबसे पहले कौन सा फोल्डर बनाना है आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में? सबसे पहले कौन सा फोल्डर होता है? जो मेन फोल्डर होता है इसे कहते हैं रूट फोल्डर। जो मेन फोल्डर होगा इसे रूट फोल्डर कहा जाएगा। और उसके अंदर के जो पेरेंट फोल्डर है, ये होंगे इस तरह से, पेरेंट वन जैसे कि पेरेंट टू, ये ऐसे फोल्डर होंगे, पेरेंट थ्री, ऐसे। और इसके अंदर जो होंगे वो चाइल्ड फोल्डर होंगे, जैसे कि लेट्स सी, चाइल्ड चाइल्ड वन, अगर इसका चाइल्ड है तो चाइल्ड टू। इस तरह से ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो रियल टाइम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो सिंपल वेब पेजेस बनाते हैं या वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। मान लेते हैं कि जिस भी क्लाइंट का हम लोग सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बना रहे हैं वेब में, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, अगर स्टैटिक वेब पेजेस है तो मोस्टली www डॉट, और उसका जो डोमेन नेम है जैसे कि CI डॉट, या मैं लिख देता हूँ करियर इन्फोटेक डॉट इन। तो ये डोमेन का नाम, ये नाम लिखने की वजह ये होती है क्योंकि आपको पता चलता है कि ये जो वेब पेजेस है किस लिए बनाए गए, किसके लिए हमने बनाए हुए, कौन सी कंपनी के लिए बनाए हैं। तो ये हुआ आपका रूट फोल्डर। इसके अंदर आपको तीन पैरेंट फोल्डर बनाने हैं, CSS, दूसरा आपको बनाना है इमेजेस, क्योंकि आपको इमेजेस चाहिए इसलिए, और तीसरा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाना जरूरी है, और चौथा जो होता है फॉन्ट वाला। ये चीजें, ये बेसिक वाला एक स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, जो हम लोग अभी के लिए फॉलो करेंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैंने यहाँ पे जो रूट फोल्डर है इसका नाम क्या रखा है, www.careerinfotech.in, और उसके अंदर पैरेंट वन बनाया CSS फॉन्ट इमेजेस। CSS की जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स मेरे CSS फोल्डर के अंदर होगी। फोन्ट्स जो होंगे, जो कस्टम फोन्ट्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो फोन्ट्स के अंदर होंगे। इमेजेस, जो भी इमेजेस चाहिए हमें वो सारी यहाँ पे होगी। जावास्क्रिप्ट हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं की, अगर हम लोग आगे करेंगे तो ये इसी फोल्डर के अंदर होगी।
तो चलिए इसे मैं VS कोड में जो है ले लेता हूं। तो इसे VS कोड में लेने के लिए आप लोगों को अच्छे से पता है, जैसे कि ओपन फोल्डर कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और फिर हमारा जो भी है ये रूट फोल्डर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो आपका रूट फोल्डर जो है यहाँ पे दिखना चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ पे रूट फोल्डर दिखाई दे रहा है? यस सर। और यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर जो सर्वर रीड करता है वो फाइल रूट लेवल पे होनी चाहिए, और वो फाइल होगी index.html। सर्वर जब सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी फाइल होंगी, जैसे कि 1.html, 2.html, लेकिन इनमें से सर्वर कौन सी फाइल को डिफॉल्ट रन करता है, यानी कि सबसे पहले कौन सा रन करता है? तो आपके इसमें डिफॉल्ट रन होने वाली फाइल index.html होगी या home.html हो सकती है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी जो होगी वो होनी चाहिए index.html। इसीलिए हम लोगों को एटलीस्ट एक index.htmल फाइल होना जरूरी होता है प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि सर्वर ढूंढता है। जिस सर्वर पे हम लोग इसे डिप्लॉय या होस्ट करेंगे उसे चाहिए रहता है index.html या home.html नाम की फाइल। तो हमारे प्रोजेक्ट में भी रूट लेवल पे, रूट लेवल मतलब क्या कि यहाँ पे डायरेक्टली सीधे सीधे यहाँ पे एक फाइल चाहिए हमें, जिसका हम लोग नाम लेंगे index.html। ये बहुत ही सिंपल है। कोई कोई लोग वेंडर और वो अलग अलग भी बनाते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट कॉम्प्लेक्स हियर राइट नाउ। तो ये बन गया आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। कितने फोल्डर हम लोगों ने बनाए हैं एज ऑफ नाउ? ठीक है, और फाइल भी बना दी हमने index.html। तो मैं इसमें लिख देता हूं, जैसे कि मान लो h2 और लिखता हूँ हेलो, और इसे कर देता हूँ जैसे कि करियर टेक्स्ट सेव, और इसे राइट क्लिक करके ऊपर विथ कर देता हूँ, और हमारा जो टाइटल है ये आ गया। ठीक है, लेकिन इसकी CSS की जो फाइल बनाएंगे हम लोग, मैं वापस से वो भी बता के दिखा देता हूँ आपको सेम। और वो बनाई जाएगी कहाँ पे बनाई जाएगी वो CSS की फाइल? इसके अंदर CSS फोल्डर के अंदर ही आपको फाइल बनानी है इस तरह से। देखो CSS के अंदर फोल्डर को यहाँ पे ऐसे ओपन करो, इस पे क्लिक करो, इस पे ओपन करके, और यहाँ पे लिखो style.css, क्योंकि हम लोग CSS के फाइल को स्टाइल से लिखते हैं इसलिए। और ये इसके अंदर ही होनी चाहिए। मैं अगर बंद करूं तो ये बाहर नहीं दिखना चाहिए। गलती से आप इधर उधर ना कीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों का जो है, जैसे कि अब कहाँ पे है, कौन से लेवल पे है ये फाइल? रूट लेवल पे। देखो कहाँ पे दिखाई दे रही है ये फाइल? रूट लेवल पे दिखाई दे रही है, मतलब बाहर के फोल्डर में दिखाई दे रही है। ये फाइल दिखाई देनी चाहिए आपकी CSS फोल्डर के अंदर ही दिखनी चाहिए, और HTML की सारी फाइल बाहर। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? यस सर। अगर आप लोग गड़बड़ करोगे तो आपको ना इमेज दिखाई देगी, बस यही गलती होती है, मतलब फाइल का लोकेशन गलत हो जाएगा तो वो लेना इशू देगा। क्योंकि GitHub का एक फॉर्मेट होता है रूट लेवल से उसे डिप्लॉय करने का, तो अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो इशू देना स्टार्ट कर देगा, डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। तो चलिए मैं index.css की जो फाइल है इसे मैं style डॉट को लिंक कर देता हूँ। और लिंक करने के लिए आपको पता है यहाँ पे ना स्लैश ना यूज करें। शुरुआत में कोई कोई लोग स्लैश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन GitHub पे ना वो इश्यू देता है एज अ रूट हम लोग, उसका एक रीजन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डायरेक्टली फोल्डर लिखो और फिर उसकी फाइल लिखो। बेसिकली यहाँ पे स्लैश देना देते हैं, लेकिन हम लोग डिप्लॉयमेंट CSS पे करते हैं। ये GitHub पे हम लोग इसका होस्ट करने वाले हैं, डिप्लॉय करने वाले हैं, तो वो रिकमेंडेड करता है जब रूट लेवल पे हम इसे डिप्लॉय करेंगे तो वो नहीं लेगा। तो ये आपको समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए ये भी हमारा हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को ये एक, जैसे कि आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेज है, आप यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके आपकी सारी असाइनमेंट के लिंक भी इसके अंदर दे सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे सिर्फ हेलो लिख देता हूँ। तो अभी आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि मेरा जो ये है इसके अंदर कोई गिट मैंने नहीं किया हुआ है। कोई रिपोजिटरी है क्या? यहाँ पे गिट का फोल्डर दिखाई दे रहा है क्या आपको?
क्या ये जो मेरा फोल्डर है ये गिट में है क्या? गिट मैंने बनाया हुआ है कि इसको? नहीं। तो मैं आप लोगों को वापस से कहना यही चाह रहा हूं कि जब आप गिट पे इसे लेना चाहोगे इस प्रोजेक्ट को, तो ये आपका रिपोजिटरी है और ये जो कंप्यूटर होगा ये आपका लोकल कंप्यूटर है। और लोकल कंप्यूटर के अंदर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है जो मैं ये अलग कलर में दिखा देता हूँ। क्या है उस फोल्डर का नाम? मैंने www.careerinfotech.in ऐसे लिखा हुआ है। www.careerinfotech इतना ज्यादा है नहीं इसलिए .com दे देता, ये नाम है। और मैं यहाँ पे कोई भी एक रिपोजिटरी बना दूंगा, किसी भी नाम की बनाई तो चलेगा, बट सेम नाम रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे भी एक रिपोजिटरी लेट्स सी करियर इन्फोटेक नाम से बना देता हूँ। .in या .com। अभी आपको ये बताना है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसी रिपोजिटरी के अंदर आपको डालना है। तो हाउ, आप क्या क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले ये फोल्डर को आपको बताना होगा कि ये जो फोल्डर है ये गिट की रिपोजिटरी बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सिर्फ इतना, गिट गिट इन इट, यानी कि इनिशियलाइज्ड। तो ये फोल्डर जो है गिट का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी भी हम लोग इसे नहीं बताएंगे कि कौन से रिपोजिटरी में इसे हमें डालना है। तो सबसे पहले तो रिपोजिटरी बना लेते हैं। स्टेप 1, क्रिएट अ रिपोजिटरी, है ना? तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया। फिर प्रोजेक्ट की रेपो बना लेते हैं, रिपोजिटरी यानी रिमोट पे। तो ये स्टेप 1 क्लियर है ना आप लोगों को? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया? Yes, sir. यस सर। प्रोजेक्ट रेपो कैसे बनाते हैं? जाइए गिटहब पे। कल ये init वाला कमांड यूज नहीं किए थे। नहीं, कल मैंने अलग सिखाया ना। मैंने पहले आप लोगों को रिपोजिटरी बनाया और लोकल में लेना सिखाया। आज दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी अगर हमारे पास फोल्डर है तो हम लोग उसे कैसे गिट के रिपोजिटरी में डाल दे। ये दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ मैं आज। तो मेरे पास इतनी रिपोजिटरीज तो है इस अकाउंट में। मैं और भी रिपोजिटरी बनाऊंगा लेकिन उसके लिए मुझे करना होगा साइन इन। साइन इन के लिए ऑलरेडी मेरा अकाउंट है वहां पे। तो रिपोजिटरी बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, न्यू रिपोजिटरी। मैं लिख देता हूँ करियर इन्फोटेक। जी हाँ, बस इतना। और पब्लिक और क्रिएट, ऐसे। ये देखो आपको क्या कमांड चलानी है ये आपके सामने ही उन्होंने दे दिया है। और क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन, ऐसे। इस तरह से आपको करना है। तो ये कमांड जो है आपको ये चलानी है इस तरह से। तो पहली कमांड क्या दिखाई है आपको? Git initiate init. हाँ, गिट इनिशिएट ही कहेंगे आप इसे। गिट इनिट, गिट इनिट किस लिए यूज करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल फोल्डर है उसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? गिट वाले रिपोजिटरी में। तो हम लोग इसे सीएमडी ओपन करेंगे यहाँ पे और लिखिए यहाँ पे गिट इनिट। देखो जो फोल्डर को हमें बनाना है ना उस फोल्डर को, जैसे कि मुझे ये करियर इन्फोटेक पूरे फोल्डर को बनाना है इसलिए मैंने गिट इनिट किया। जैसे ही इसका गिट इनिट हुआ तो क्या आप लोगों को ये डॉट गिट फोल्डर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. कोई कोई लोगों को दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों की विंडोज में ना ऑप्शन ये सिलेक्ट होना जरूरी है। कौन सा? ये हिडन आइटम्स वाला। अगर ये नहीं रहेगा तो मेरे को दिखाई दे रहा है क्या? वो बन गया लेकिन दिख रहा है क्या? अभी देखो, बोलिए। गिट का डॉट गिट वाला फोल्डर दिखाई दे नहीं? तो यहाँ पे आपको व्यू में आना है, यहीं पे कहीं पे आपका व्यू रहेगा और उसमें आपको हिडन आइटम जो है इनेबल करना है। तो वो बाय डिफॉल्ट हाइड होता है डॉट गिट फोल्डर, इसीलिए। और कमांड में देखो ऐसा है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी टू सो एंड सो।
मतलब इसने एम्प्टी रिपोजिटरी जो है की है, एम्प्टी रिपोजिटरी की है। हाँ, फिर उसके बाद फाइल को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो ऐड फाइल, कोई भी फाइल ऐड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं सारी फाइल, अपने पास ऑलरेडी फाइल है, इसीलिए मैं git add ऑल फाइल को ऐड करने के लिए क्या दबाते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टार स्टार स्टार। तो देखो सारी फाइल को ऐड किया, आपको कैसे समझेगा सारी फाइल ऐड हुई है, आप सिर्फ यहाँ पे आइए गिट गीट स्टेटस। स्टेटस। हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये चीजें आपको करनी होगी, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है अभी ये सारी चीजें, कि इस तरह से हम लोग करेंगे करके। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, गीट, ये देखो क्या बोला है यहाँ पे, नेक्स्ट कमांड क्या है, कमिट कमिट, git यानी कि commit। जो फाइल आप लोगों ने बनाई है। देखो गिट इनिशियलाइज मतलब नॉर्मल फोल्डर को गिट में कन्वर्ट करना, गिट ऐड मतलब जितनी भी फाइल उस फोल्डर में है वो गिट में ऐड करना, गिट कमिट मतलब वो फाइल जो भी हमने बनाई है गिट में उसे सेव करना। तो ये कमिट मैसेज है ना, कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है टाइप कर रहा हूँ गिट कमिट डैश यम फॉर मैसेज, फर्स्ट कमिट या हेलो ऑल, दिस इज माय फर्स्ट कमिट या फर्स्ट सेव, डबल कोट, बस ये भी हो गया। सक्सेस हुआ कि नहीं ये बताएगा कि क्रिएट मोड, यानी कि ये नई फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो ऐसे भी बता देगा। फिर उसके बाद अभी मेरा जो ब्रांच दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा ब्रांच है, क्या नाम है उसका, पढ़िए, मास्टर। मास्टर। लेकिन गिटहब में ना दोस्तों, गिटहब जो होता है ना यहाँ पे शुरुआत में मास्टर ब्रांच जो है, मास्टर ब्रांच यानी कि जिसमें सारी चीजें स्टोर रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है वो, एक तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे समझ में आएगा। मास्टर ब्रांच में कोई भी कोड हम लोग चेंज नहीं करना चाहते, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि हमें अभी ये जो कोड है मास्टर ब्रांच में नहीं डालना है, बल्कि कौन से ब्रांच में डालना है, ब्रांच, कौन सा ब्रांच का नाम क्या है ये, मेन। मेन में डालेंगे, मास्टर में नहीं। मास्टर सबसे सुपर पावर वाला ब्रांच होता है, जो कि हम लोग सारा कोड एक जगह पे एकदम क्लीन नीट अच्छा वाला रखते हैं, जो रिलीज के बाद रख देते हैं, उसे हम लोग टच नहीं करते मास्टर को हमेशा। तो यहाँ पे गिट ब्रांच, और हमें ब्रांच मास्टर नहीं चाहिए, हमें दूसरा ब्रांच चाहिए, इसीलिए हमें ये कमांड डालनी है गिट ब्रांच यम और मेन, क्योंकि हमें मेन ब्रांच में डालना है, इसीलिए मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या डालना है, ये जो दिया गया रिमोट है, रिमोट मतलब क्या कि उसका पाथ, क्यों क्यों हमने पाथ नहीं दिया, क्योंकि हमें ये बताना है यहाँ पे, ये जो बताना है कि हमारा जो एम्प्टी वाला फोल्डर है ये रिपोजिटरी में डालना है, ये रिपोजिटरी का जो है ये पाथ है, यानी कि इसका एड्रेस है इतना, ये ऐसे। तो हमें ये बताना है, ये वाला एड्रेस है, तो हमें ये बताना है कि ये जो लोकल फोल्डर है ये मुझे कनेक्ट करना है इस रिपोजिटरी के साथ, तो उसके लिए कमांड डालनी है हमें ये वाली, क्या नाम है इसका, गिट, और वो रिमोट लोकेशन ऐड कर रहे हैं ओरिजिन से, और ये उसका एड्रेस, तो ये भी हम लोग वहां पे डालते हैं, लेकिन मैं कॉपी नहीं करूंगा, सिर्फ यूआरएल कॉपी करूंगा। गिट रिमोट में मैं ऐड कर रहा हूँ, रिमोट वाला कौन सा है, उसका यूआरएल पाथ क्या है, वो ऐड करूंगा ओरिजिन में, यानी शुरुआत से, और उसका जो पाथ है वो वाला जो कोई भी रिपोजिटरी का रहेगा, ये ऐसे, इस तरह से। और फाइनली गिट, इसे हम लोग पुश कर देंगे, अपडेट कर देंगे, यू फॉर अपडेट ओरिजिन, और ये मेन ब्रांच में हम लोग डालेंगे, इसलिए इस तरह से। अगर मेरा यहाँ पे पासवर्ड सही है, किसी का तो भी माइक का इश्यू आ रहा है, आप माइक बंद कर दीजिए शायद से, या मेरा इश्यू है ना। ये फर्स्ट टाइम कुछ ऑथराइजेशन पूछेगा,
आप लोग अगर पहली बार कर रहे हो तो, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम नहीं, मैंने बहुत बार इसका पुश किया हुआ है इसे, इसीलिए नहीं। तो क्या आप लोगों के लिए ये कोड यहाँ पे दिख रहा है? गिटहब पे जाके चेक कर लीजिए। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। रिफ्रेश करो इसे। ठीक है, आ गया यहाँ पे, आपको फाइल आ गई यहाँ पे। देखो index.html आया क्या यहाँ पे? यस सर। That's it। तो ये मेरा दूसरा जो तरीका था प्रोजेक्ट रेपो का, ये खत्म हो गया। That's it। इसका जो काम था, जो कमांड थी, ये हम लोगों ने कवर कर ली है। अभी तीसरा आपको पढ़ना है। तो जो चीजें हैं, आपको अगर थर्ड चीज करनी है तो आप अगर बोलोगे तो करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। हाँ। क्वेश्चन था एक कि हाँ, इसमें हेलो ऑल दिस, मतलब आपने जो सेंटेंस लिखा वो लिखना पूरा ऐसे फुल जरूरी है या कुछ भी लिख के एंड कर नहीं, सकते हैं? कुछ भी लिख लीजिए आप। मेरे को शुरुआत में चाहिए था इसलिए मैंने लिख दिया। अभी जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट में देखो, अभी मेरा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर नहीं आया क्योंकि वो एम्प्टी था। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ जैसे कि main.js। इमेज यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए वो एम्प्टी आ गया। तो मैं इमेज जो है, इमेज भी डाल देता हूँ। कुछ ना कुछ होना चाहिए एटलीस्ट एक फाइल, तो वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इमेज में डाल देता हूँ। एक फोल्डर मान लेते हैं, इमेज में डाल देते हैं। इमेजेस, यहाँ पे फोल्डर डाल दिया मैंने। एक फोल्डर में बेसिकली एक इमेज। तो अभी जो है आपका देखो यहाँ पे कितने फोल्डर आए हुए हैं, सिर्फ सीएसएस का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल है। फाइल एक ही, इसलिए फाइल रहेगी तो आएगा। अभी वापस डालने के लिए आपको इतना सारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक ही टाइम पे आपको इतनी कमांड चलानी पड़ेगी। अगले बार से आपको सिर्फ ये कमांड चलानी होती है हमेशा, git add, git commit, ये वाली कमांड चलानी होती है। और गिट पुश और गिट पुल, ये चार ही कमांड आपको डेली यूज करनी है। लेकिन रिपोजिटरी को हमें पहली बार, रिपोजिटरी को नॉर्मल फोल्डर को हमें करने के लिए देना होता है गिट ऐड रिमोट, ये सब करना होता है फर्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये चार कमांड इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। गिट ऐड, मुझे ऑल फाइल को ऐड करना है, इसलिए गिट स्टेटस जो है आपको पता करने के लिए कि आपका जो स्टेटस है क्या है। ऐसे देखो ऐड हो गई मेरी जो भी फाइल्स थी वो। फिर उसको कमिट करना है, गिट कमिट यम ऐड ऑल फाइल्स। और फिर वापस से गिट पुश। तो देखिए पुश करने के बाद चला जाएगा अपलोड होके, और थोड़ा टाइम लेगा। चेक कर लीजिए, रिफ्रेश कर देता हूं मैं यहाँ पे। आ गए सारे फोल्डर अभी? तो बोलिए। यस सर। बस इसी तरह से आपको डेली, जब तक आपको ये अच्छे से नहीं आता है, ये आपको परफॉर्म करना है। क्या आपको इसे डिप्लॉय करना सिखाना है? डिप्लॉय यानी कि आप डायरेक्टली लाइव हो जाएगा। पूछिए पूछिए। सर ये ऐड फाइल से डायरेक्ट किया जा सकता है क्या? कहाँ से? यहाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन मत करो, मत करो, डोंट डू दैट, क्योंकि ये एडमिन राइट ना सबको नहीं होते। सर ये क्लोन और इनिट वाला मेथड में क्या डिफरेंस है? क्लोन पहले आप रेपो बनाओगे और लोकली वो ले लोगे, तो इसमें डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास कोई फोल्डर नहीं है ऑलरेडी, आप क्लोन करके ले सकते हो। लेकिन आपका प्रोजेक्ट किसी दोस्त ने बनाया हुआ है और उसने बोला है कि चलो इसमें रिपोजिटरी में डालना है, उसे रेपो बनाना है, तो हमें इस्तेमाल करना है इनिट। अगर ऑलरेडी आपके पास प्रोजेक्ट का फोल्डर है सादा वाला और उसे आपको बनाना है रिपोजिटरी में, तो आप इनिट यूज करोगे। लेकिन आपको पूरा प्रोजेक्ट नए से बनाना है, शुरुआत से, कोई फोल्डर है नहीं, आप रिपोजिटरी बना लो और क्लोन कर लो और उसके अंदर फिर कोड बना लो। ऐसा तो आपको दो सिनेरियो आ सकते हैं। ऑलरेडी फोल्डर है, उसे रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है,
क्लियर है या कंफ्यूजन है? बोलिए। थोड़ा सा है कंफ्यूजन। मान लेते हैं, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरे पास आपने पहला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये सादा प्रोजेक्ट है। अभी इसको अगर मुझे रिपोजिटरी में डालना हो तो क्या करना होगा? इनिट करना होगा। ऐसे ऑलरेडी है वो फोल्डर आपके पास, और उसे आपको रिपोजिटरी में डालना, तो आपको इसे इनिट करना होगा। अगर आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो नई रेपो बना लो, क्लोन कर लो और उसके अंदर काम कर लो। ऐसे जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऐसे टेस्ट, इस तरह से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसे करने की जरूरत नहीं, क्लोन में आपको इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आना है आपको, सिर्फ ये क्लोन करना है। cmd git clone, बस। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट को आ गया आपका, मतलब जो ऑलरेडी रिपोजिटरी बनाई है किसी ने, वो आपको लेनी है। जो रिपोजिटरी है, आपका बैकग्राउंड में नॉइज है, आप थोड़ा सा बंद कर दीजिए, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपको क्लोन यूज करना है। किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे? रिपोजिटरी अगर किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप क्या इनिट करोगे? यूज करेंगे। इनिट। लोकल में है तो गिट इनिट। लेकिन अगर आपका पहले से फोल्डर है, मान लो अभी मेरा ये सॉफ्टवेयर है, चलो मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी ये मेरे असाइनमेंट अभी के है कि पहले के है? ये रिपोजिटरी मैंने इतना सारा बनाया हुआ। हेलो। पहले क्या? हाँ, तो अगर आपको ये फोल्डर, आप ये आपको रिपोजिटरी आपके यहाँ पे लेनी होगी तो क्या करना होगा? इसे क्या करना पड़ेगा? क्लोन। क्लोन करना पड़ेगा। अगर आप आपका खुद का कोई फोल्डर होगा, आप उसे बाद में रिपोजिटरी में डालना चाहते हो तो आप इनिट करके दे सकते हो। मतलब पहले रिपोजिटरी रहेगी तो आप क्लोन करके ले लो। अगर आपको लगता है नहीं वो एम्प्टी रिपोजिटरी है और आपका फोल्डर भी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसे आप मैच कर दीजिए, दोनों में से। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो होता है, ये रिपोजिटरी बनाने का काम आप लोगों का नहीं होता है। ये भी काम एडमिन का होता है, जो डेवऑप्स टीम में रहते हैं। आपको सिर्फ क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है कि ये रिपोजिटरी है, ये आपका प्रोजेक्ट है, आपको इस पे काम करना है, जस्ट चेक आउट इट, यानी कि आपको इसे क्लोन बना के लेना है। नहीं बनाने का तो सिर्फ हम लोग ऐसे ही सीख रहे हैं कि आप लोगों को नॉलेज आना चाहिए कि आप कैसे रिपोजिटरी बनाओगे, बट इट इज नॉट योर टास्क। ऐसे आपका टास्क है क्या रिपोजिटरी बनाना? आपका टास्क नहीं है रिपोजिटरी बनाना। आपको तो सिर्फ क्लोन करके आपको इस्तेमाल करना है। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, इतना ही करना है। रियल लाइफ में आपको बनाना ही नहीं होता है ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टार्टअप कंपनी रही और आपको चांस मिल रहा है ये करने का, तो आप कर लीजिएगा ऐसा। चलिए, 2 पॉइंट हो चुके हैं, तीसरा आपके ऊपर डिपेंड है कि इसे लाइव करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, लाइव का मतलब सीधा सा है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करियर इन्फोटेक डाल रहा हूँ तो कोई भी देख सकता है ना ये साइट डालने के बाद, है ना? देख सकते हैं कि नहीं? तो अभी जो मेरा कोड है, जो मैंने गिट हब पे डाला है, वो अभी मैंने डिप्लॉय नहीं किया, लाइव नहीं किया, तो ये नहीं देख पाएंगे कोई भी इसे। तो उसे कैसे लाइव करना है, यानी होस्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? या आज सीखना है कि कल सीखना है, डिपेंड ऑन यू। क्या आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है वो फाइल?
No, sir. लेकिन आप अगर गिट पे जाओगे, थोड़ा सा इसे मैं बंद कर देता हूँ, जो हमारा सीएमडी है वही सीएमडी पे रहते हैं। गिट गिट स्टेटस क्या दिखा रहा है, ये कुछ बोल रहा है ना, अनट्रैक्ड फाइल मतलब नई फाइल ऐड हुई है यहाँ पे, देखो रेड में आया। Yes, इस sir. इसे हम लोग क्या करेंगे, गिट ऐड। अभी गिट स्टेटस करके देखो कौन सी फाइल आई ऐड करने के बाद, कौन सा कलर हुआ About ना कलर। Green. ग्रीन हो गया अब इसे मैं करूंगा about कमिट, अभी मैं करूंगा कमिट यानी कि इसे सेव करूंगा, एडेड अबाउट फाइल, और इसे क्या करना है, अभी अगर ये कमिट करने के बाद भी ये दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, देखो नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, नहीं दिखेगा। आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, Push. पुश करना पड़ेगा। गिट पुश करने के बाद ये लोकल से चली आएगी रिमोट पे, ये लिख भी रहा है देखो 100% कंप्लीट विद लोकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे चला गया है करके, ऐसे ब्रांच का नाम मेन है। अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो आ गया about.html। तो यही चीज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। सर गिट पुल कहाँ यूज करेंगे?